तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वंशज। आप देख रहे हो हमारे चैनल इंग्लिश फॉर। सो गाइस, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स में, और आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले प्रेफर करने होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, और फिर आप बाकी एक्स्ट्रा आप कुछ कर सकते हो। पर ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले इन टॉपिक्स को करोगे तो आपके स्कोर करने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे फिजिक्स में। सो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको डेफिनेशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब की जो डेफिनेशंस हैं और भी जो आपके टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशंस हैं, आपको पहले वो करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक एक नंबर में डेफिनेशन ज़रूर पूछ लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ज़रूर कर लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है फॉर्मूलाज। सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, न्यूमेरिकल्स आपके फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, कोई उल्टा सीधा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो फॉर्मूले सबसे पहले करके चलना। इंटरनेट पे तो आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, या फिर आप एक अपना चार्ट बना सकते हो फॉर्मूले का चैप्टर वाइज, या फिर मैं कोशिश करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ फॉर्मूलेस का। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन सीरीज क्वेश्चंस। कॉम्बिनेशन की सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं आपको वो ट्राई करने पड़ेंगे। आप एनसीईआरटी से ट्राई कर लो या फिर आप रेफरल बुक से ट्राई कर लो, पर इसके ऊपर ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आता है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करके चलने हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वाले भी क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें अगले टॉपिक की, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आप फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ओम्स लॉ, और कैसे डिपेंड करता है, किन पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए फैक्टर्स के बारे में ओम्स लॉ में। ठीक है, इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनर्जी कैलकुलेशन। तो आपको यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसके हिसाब से आपको बिल का प्राइस कैलकुलेट करना होता है। जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है और फिर आपको बिल बताना पड़ता है कि अब कितने रुपीज़ का बिल आएगा। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है एसआई यूनिट्स पे बेस्ड। आपको सभी की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे पावर की वॉट होती है, तो कभी कभार क्या होता है एमसीक्यूज में आपको जो आंसर देगा पावर का, आपका पावर पूछेगा और जो आंसर देगा वो वॉट में नहीं दिया, तो फिर क्या करोगे, आपको एसआई यूनिट पता नहीं होगी। सो आपको और भी यूनिट्स आपको उसकी पता रहनी चाहिए। जैसे वोल्ट एम्पियर भी होती है, P = VI। सो वहाँ से भी आपको ये सब पता होना चाहिए क्या होती है आपकी यहाँ पे एसआई यूनिट, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए कि भाई इससे इसकी वैल्यू इसमें, इसकी वैल्यू इसमें करके फॉर्मूले कैसे ड्राइव करे जाते हैं। ठीक है, अगला जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है हीटिंग इफेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। एक दो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड, तो आप वो भी कर लेना। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट पे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अब हम अगले चैप्टर की तरफ। जो अगला चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। पहला, अगर आप इस चैप्टर को करोगे, सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर एंड जनरेटर, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटर जनरेटर से हर एक साल क्वेश्चन आता है, हर एक साल। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है मोटर एंड जनरेटर, और आप इसकी कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो। और अगर आप वर्किंग आपसे नहीं हो पा रही है तो आप इसके पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई किन की पार्ट्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, यूजेस ऑफ पार्ट्स आपको पता होने चाहिए अगर आपको वर्किंग नहीं हो पा रही है, पर प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और आप इसके यूजेस ऑफ पार्ट्स को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट वो है एसी और डीसी में डिफरेंस। ठीक है, एसी और डीसी में डिफरेंस कर लेना, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अगला टॉपिक है स्टेटमेंट्स ऑफ मैक्सवेल रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, जितने भी रूल्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स पूछते हैं, तो उनकी स्टेटमेंट प्लीज अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चले तो वो है डायग्राम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायग्राम हर बार पूछते हैं, कभी आपसे इन सर्कुलर लूप की पूछ सकते हैं, सोलेनॉइड में पूछ सकते हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में पूछ सकते हैं। सो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना ड्रॉ करके। अगला जो यहाँ पे टॉपिक है वो है शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग में डिफरेंस पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है, तो इसको भी एक बार कर लेना। लास्ट टॉपिक है वो है डायग्राम ऑफ हाउस होल्ड सर्किट। आज तक वैसे कभी मुझे लगता नहीं पूछा गया, एक दो बार पूछा गया है सीबीएसई में, पर मैंने जिन टीचर से सुना है वो ज़्यादातर टीचर्स बोलते हैं कि इसको कर लेना चाहिए कि कभी भी आ सकता है। ठीक है, हाउस होल्ड सर्किट का डायग्राम एक बार ट्राई करके देख लेना, क्या पता आ जाए और आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे इसमें। अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं।
तो जो अगला चैप्टर है वो है लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले लाइट चैप्टर स्टार्ट करोगे रिवाइज करना तो रे डायग्राम्स तो नहीं आने हैं, तो रे डायग्राम्स में तो कोई आप इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, सारे रे डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सारे के सारे रे डायग्राम आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूलेज आपको लाइट पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी आप उल्टे सीधे बड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। और फॉर्मूलेज आपको विद साइन कन्वेंशंस आपको लर्न होनी चाहिए कि फॉर्मूलेज क्या हैं और उनके साइन कन्वेंशंस आपको सब पता होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूलेज अच्छे से कर लेना, लाइट के फॉर्मूले इंटरनेट पर सर्च कर लेना, या फिर आप एक अपना चार्ट बना सकते हो खुद, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है लाइट चैप्टर में वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर फंसता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर लेना एनसीईआरटी या फिर अपने रेफरेंस बुक से, 1-2 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। जो अगला टॉपिक है वो है अपरेंट डेप्थ के डायग्राम्स कर लेना, और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एक बार वो भी देख लेना। जो आप कहते हो अगर हम किसी स्टिक को पानी में इमर्स करें तो उसकी जो शेप है वो अंदर से आके चेंज हो जाती है, सो वो जो अपरेंट डेप्थ का है आप समझ नहीं पाते हो कि स्विमिंग पूल की डेप्थ कितनी है, तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, वो एक बार वो देख लेना, एस चंद से देख लेना, या कोई आपकी रेफरेंस बुक तो उससे भी देख सकते हो, पर एस चंद बहुत अच्छी बुक है तो एस चंद से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, अगला चैप्टर का नाम है वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको डायग्राम्स पता होने चाहिए, स्पेक्ट्रम और ग्लास प्रिज्म की जो डायग्राम्स हैं, ठीक है, ग्लास स्लैब और स्पेक्ट्रम ग्लास प्रिज्म के जो डायग्राम्स होते हैं वो कर लेना इस चैप्टर में। सेकंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कंसेप्ट, जो लास्ट में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है चैप्टर के कि वाई स्काई इज ब्लू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और रेनबो फॉर्मेशन, वो सब कर लेना, वो हमेशा पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, इसके तो फ्री के मार्क्स हैं इस चैप्टर के, तो ठीक है, ये तो जरूर करना है आपको। जो थर्ड टॉपिक सबको पता है ह्यूमन आई के चैप्टर का नाम है, तो ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, जितने भी आपके यहाँ पे डिफेक्ट्स होते हैं आईज के, आपको उनके करेक्शन, उनके डिफेक्शन के जो डायग्राम्स होते हैं वो आप अच्छे से कर लेना, और उनकी डेफिनेशन कर लेना कि कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, उसके करेक्शन बताओ, उसके डिफेक्ट का डायग्राम बनाओ, तो ये आपको आना चाहिए। और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है ह्यूमन आई के पार्ट्स, सबके जो पार्ट्स हैं होना चाहिए आपको, डायग्राम एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, सारे पार्ट्स के आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि आइरिस, प्यूपिल, सीरियली मसल्स और ऑप्टिक नर्व, ये सब जो पार्ट्स हैं इनके फंक्शंस क्या हैं आई में, तो आप एक बार ये जरूर देख लेना, यही है इन सब चैप्टर्स में। और जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी फिजिक्स में चैप्टर है वो मैंने आपसे कहा था, आपको अगर ईवीएमएस आपने जो पढ़ी होगी 7th 8th में, अगर आपको वो अच्छे से आती है तो बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो तो आप आराम से रट के कर सकते हो, पर वो लास्ट डे ऑफ रिविजन में आप करना, ठीक है। सो कैसे लगे आपको वीडियो, सारे मैंने चैप्टर्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर दिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ के फॉर्म में मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आप उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में जो बोल्ड इटैलिक से आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले उनको ट्राई करने की कोशिश करना। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर देना, फेसबुक पेज को जाके लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।